पिथौरागढ़ में एक नए शोरूम के लिए आवश्यकता है एक सेल्स पर्सन की। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। रुद्रपुर जिले के काशीपुर हाईवे में एक ट्रक चालक ने फैक्ट्री कर्मचारी 24 वर्षीय देवेंद्र सिंह चौहान को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। देवेंद्र सिंह फैक्ट्री से ड्यूटी कर अपनी बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान फ्लाईओवर पर एक जीप ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर से राजेंद्र छिटक कर डिवाइडर के दूसरी तरफ सड़क पर गिर गया और वहां से गुजर रहे एक ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी भिजवा दिया है। पिथौरागढ़ में नगर की एक महिला विनीता चंद ने गलती से 1 लाख रुपए की धनराशि गलत खाते में डाल दी। यह धनराशि उन्हें वापस नहीं मिल पा रही थी। महिला ने इसकी शिकायत साइबर सेल में दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए बैंक स्टेटमेंट, आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर महिला को पूरी धनराशि वापस करवा दी है। महिला ने पुलिस का आभार जताया है। शुक्रवार को मुआनी के चौसाली बाजार में खनन सामग्री से लदा एक डंपर अनियंत्रित होकर बिजली पोल से टकरा गया। पुल के नजदीक जगदीश कापड़ी की दुकान का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दुकान में भीड़-भाड़ नहीं होने से जनहानि टल गई। पोल क्षतिग्रस्त हो जाने से मुआनी बाजार की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। क्षेत्रवासियों ने कहा, बाजार में सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी रहने से अक्सर जाम की स्थिति पैदा होती है और इससे हादसे की आशंका भी बनी रहती है। लोगों ने इस समस्या से निजात दिलाई जाने की मांग की है। अब सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द, गठियावात, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, दबी नस आदि हेतु आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी करवाएं अपने शहर पिथौरागढ़ में। तो देर किस बात की, चले आए श्री शिवाश्रम पंचकर्म केंद्र, नियर बेन ब्लॉक, APS तिराहा, पिथौरागढ़। बीती 8 फरवरी को धारचूला तहसील के रांती गांव के निकट पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आकर मौत का शिकार हुए 29 वर्षीय युवक दीपक सिंह धामी की पत्नी कमला ने आज उप जिला अधिकारी से मदद की मांग की। उन्होंने इस संबंध में उप जिला अधिकारी को पत्र दिया। पत्र में कहा गया है कि दीपक सीमा सड़क संगठन में मजदूरी का काम करता था। उनकी मौत से अब परिवार के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कमला के ऊपर 3 बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी है। कमला ने आपदा मद से अविलंब आर्थिक मदद दिए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ में ग्रीष्मकाल में आग लगने की घटनाओं की आशंका को देखते हुए फायर महकमा जन जागरूकता अभियान चला रहा है। शुक्रवार को फायर महकमे की टीम ने भारतीय खाद्य निगम एचोली, गणेश आयुर्वेद क्लिनिक एंड पंचकर्म सेंटर जाखनी, रॉयल सिनेमा और ऑडिटोरियम में फायर उपकरणों की जांच की। संचालकों को अग्निशमन उपकरणों को समय समय पर चेक करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान आग बुझाने का प्रदर्शन भी किया गया। पदोन्नति, वर्दी सहित विभिन्न मांगों को लेकर वन बीट अधिकारी संघ का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने संघ के अध्यक्ष जसवंत सिंह और गौरव आर्य की अगुवाई में वन विभाग कार्यालय में धरना दिया। कर्मचारियों ने कहा, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला क्षेत्र में अब मानसून काल में मलबा आ भी गया तो यातायात नहीं रुकेगा। NH का वैकल्पिक मार्ग अमोड़ी सिप्टी तैयार हो गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी ने अमोड़ी सिप्टी मोटर मार्ग में 95,21,000 रुपए की लागत से बने वैली ब्रिज और पहुंच मार्ग का उद्घाटन किया। इस मार्ग के बन जाने से अब लोग अमोड़ी होते हुए सिप्टी से चंपावत या फिर खेती खान की ओर निकल सकेंगे। चंपावत जिले में मुख्यमंत्री के नोडल केदार सिंह ब्रिजवाल ने बताया, वैली ब्रिज और पहुंच मार्ग का कार्य मुख्यमंत्री घोषणा के तहत कराया गया है। पिथौरागढ़ जिला अधिकारी विनोद गोस्वामी ने
शुक्रवार को समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन को लेकर बैठक की। बैठक में विवाह पंजीकरण में आ रही दिक्कतों पर चर्चा की गई। डीएम ने कहा, समान नागरिक संहिता के तहत नए विवाह का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण करना अनिवार्य है। बैठक में बताया गया कि नगर निगम के वार्डों की सूची पोर्टल पर न होने से विदेशी नागरिक से विवाह के उपरांत आधार कार्ड आदि दस्तावेज नहीं होने के कारण डिजिटल पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी ने नगर निगम के सहायक आयुक्त को वोटर लिस्ट को पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा, वह सप्ताह में मंगलवार को ब्लॉक स्तर पर बैठक कर पंजीकरण संबंधी मामलों का निस्तारण करे और इसकी रिपोर्ट उन्हें भी उपलब्ध कराए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।